आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सदुपयोग। देखिए, सदुपयोग शब्द को हमने तीन अलग अलग शब्दों से भी जोड़ा है। पहला शब्द हमने लिया है समय, दूसरा लिया है संपत्ति और तीसरा हमने शब्द लिया है शक्ति। हालांकि ये सभी शब्द अपने आप में ही बहुत ही गहरे अर्थ रखते हैं। ये तीनों शक्तियां कहो, तीनों शब्द कहो, आपकी हमारी जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। चाहे हमने भौतिक उन्नति करनी हो, चाहे हमने देखिए आध्यात्मिक उन्नति करनी। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही ये मनुष्य जोनी मिली है, यही इसका सदुपयोग है। सदुपयोग का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने मिले हुए जीवन के जो एक बंधन है उसको हम समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि मिले हुए जीवन में यदि हम परमात्मा को पा लेते हैं तो इससे उचित सदुपयोग मनुष्य जीवन का संभव ही नहीं। क्योंकि जन्म मरण का जो एक बंधन है वो 84 लाख प्रकार की जोनियों का है। विशेष रूप से देखिए, नीचे की जो तामसी जोनियां हैं वो तो देखिए अपने आप में ही दंडनीय जोनी है, तामसी जोनियां हैं, एक निकृष्ट जोनियां मानी जाती हैं। जबकि मनुष्य से ऊपर की जोनियों का भी देखिए कोई विशेष महत्व उस दृष्टिकोण से नहीं समझा जाता, क्योंकि ऊपर की जोनियों में देखिए भले ही विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, लेकिन साधना करने का किसी भी प्रकार का कोई अवसर नहीं है। अक्सर हम साधारण परिस्थितियों में कहते हैं ना कि जब जब मनुष्य के जीवन में धन अधिक आता है या किसी के जीवन में एक संपत्ति के एक सुखद स्थितियां होती हैं या कोई ऐसी सत्ता उसके हाथ में आ जाती है, विशेष रूप से देखिए सरकारी शक्ति, जब मनुष्य अपनी मिली हुई संपत्ति का या सरकारी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। देखिए, हमने आज की वीडियो का नाम तो देखिए एक सदुपयोग रखा है। सदुपयोग का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है कि जब हम अपने जीवन का, समय का, किसी भी एक साधन का उचित इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। चाहे घर में आपके देखिए कोई भौतिक उपकरण हो, आपका हमारा शरीर भी देखिए एक भौतिक उपकरण ही है। जैसे आपके हमारे घर में देखिए फ्रिज है, गीजर है, टीवी है, और भी देखिए कितने ही ऐसे साधन जिनका जब हम सदुपयोग करते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम सभी भाई बहनों के हाथों में लगभग मोबाइल एक स्थिति में बना ही रहता है। यदि हम इसका दुरुपयोग लेते हैं, अब दुरुपयोग का अभिप्राय देखिए आप सामान्य अर्थों में समझ ही सकते हो कि जब हम मनोरंजन की स्थितियों में इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसका कोई सदुपयोग तो नहीं कह सकते, आप दुरुपयोग ही मानोगे। और जब हम इस मोबाइल का एक सदुपयोग में लेते हैं, यानी कि अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष से बात करने के लिए, देखिए जब हम बात करते हुए गपशप मारते हैं तो इस मोबाइल का वो दुरुपयोग है। जब हम काम की बात करते हैं, मैंने अभी कहा ना, सदुपयोग का अभिप्राय देखिए एक उचित कार्य से है, एक उचित प्रयोग से है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे समय के स्तर पर, संपत्ति के स्तर पर और शक्ति के स्तर पर, जब इन तीनों ही स्थितियों का जब हम सदुपयोग करते हैं तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक धन्य हो जाता है। धन्य होने का अभिप्राय देखिए कोई भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम प्रतिदिन सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में परमात्मा, आत्मा, इन दो चेतन सत्ताओं पर एक चर्चाएं करती है। और आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। अब मनुष्य का लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति का अभिप्राय देखिए एक परम सुख से है। तो ये जो हम संसार में भी हाय तौबा मचाते हुए भागदौड़ करते हैं, जो पांच भोगी विषयों का सुख प्राप्ति के लिए हम देखिए पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है कि हम सभी भाई बहन देखिए सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता।
ये आत्मा का ही स्वभाव है। अक्सर शास्त्रों में आपके पढ़ने में आया होगा ना, सुख की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब रुझान से है, और दुख से निवृत्ति। इसका अभिप्राय क्या है? निवृत्ति का अभिप्राय देखिए छुटकारा से है, उससे दूर हटने से है। इन सभी स्थितियों पर हम साधारण शब्दों में भी अर्थ समझते हैं, और आपके हमारी दिनचर्या में जितने भी कार्य होते हैं, उनको कार्य कहो, क्रिया कहो, कर्म कहो, चाहे आप निष्काम भाव से जो हम कर्म करने की, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको मैं एक उपदेश दिया कि निष्काम भाव से कर्म करो। लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय प्रकृति के फलों की इच्छा ना रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने का है और परमात्मा को पाने का है। क्योंकि देखिए, परमात्मा को पाना आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। ये एक ज्ञान पूर्वक आपके हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सकता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, और आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि चित्त का अभिप्राय देखिए चेतन सत्ता से है, क्योंकि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण ही नहीं होता। ये एक स्थूल शरीर छूटता है तो फिर दूसरा आपको हमें मिल जाता है, यानी कि आत्मा एक नित्य तत्व है। इन सभी स्थितियों के देखिए जब तक हम भावार्थ नहीं समझते, तब तक आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति होना संभव नहीं होता। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए परमात्मा को पाने से है, आपके हमारे कारण शरीर के एक शुद्धिकरण से है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा ही परमात्मा के सम्मुख होती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इसी कारण ही देखिए ये स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय देखिए स्थूल गोलकों से है। नाक, जीभ या आंख, त्वचा का ये सदा ही विषय भोगों की ओर फिसलने लगती है। फिसलने का अभिप्राय देखिए झुकाव से है, इच्छा से है, रुझान से है, एक लोलुपता से भी आप ले सकते हैं। तो ये जो आपके हमारी 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, चाहे हम देखिए पाप कर्म भी करते हैं, उस पाप कर्म करने के पीछे भी देखिए आपका हमारा उद्देश्य क्या होता है? सुख प्राप्ति। सुख क्या है? ये 5 भोग्य विषय। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य ऊपरी ऊपरी स्तर पर शब्दों द्वारा कोई विशेष ज्ञान ले नहीं पाता। देखिए, मैंने एक बहुत ही सरल शब्द कहे कि मनुष्य पाप कर्म करता क्यों है, पाप कर्म क्यों करता है? इसके पीछे का कारण एक ही है, सुख प्राप्ति। हालांकि सुख प्राप्ति करना देखिए ये लक्ष्य बनाना या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना कोई अपराध नहीं है। शास्त्रों में भी देखिए इस रजोगुण के प्रति कोई दंडनीय अपराध नहीं है। दंडनीय अपराध ये तब बनता है जब हम अपने सुख के लिए अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को, यानी कि शास्त्र विरुद्ध कर्म कर जाते हैं जिनका शास्त्रों में मना किया गया है। जबकि धर्मानुसार विहित कर्म जो हम विधि विधान द्वारा करते हैं, ऐसे सभी कर्मों को करने की आपको में एक अनुमति है। लेकिन ये जो 4 पुरुषार्थ है, ये 4 पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, यानी कि अर्थ और काम, हम जो धन कमाते हैं और कमाए गए धन से अपनी भोगों की इच्छाएं पूर्ति करते हैं। ये भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि जब मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगाता है, भले ही वो धन का एक दुरुपयोग है। धन का दुरुपयोग का अभिप्राय देखिए अमर्यादित भोग इच्छाओं से है। जब हम केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं और शेष उपलब्ध धन को हम परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, तो ये आपके बने समय का भी सदुपयोग है। यदि हम स्वयं के विषय भोगों में ही, यानी कि मौज मस्ती में ही अपने जीवन को एक गंवाते हैं, तो ये समय का एक दुरुपयोग है। देखिए, दुरुपयोग और सदुपयोग में भले ही कानूनी अड़चने ना भी हों,
यानी कि हमें देखिए मौज मस्ती करने में कोई किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता, और शास्त्रों में भी देखिए किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं है, बशर्ते हम अपने धर्म का पालन करते हो। लेकिन ये एक मात्र समय की बर्बादी है, क्योंकि आज हमारा तो विषय ही क्या है, सदुपयोग। समय का भी करना है, संपत्ति का भी करना है, शक्ति का भी करना है। ये सभी स्थितियां जब एक ही दिशा में चलने लगती हैं, तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए धन्य हो जाता है। धन्य होने का अभिप्राय ये आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर चलने लगता है, यानी कि आपका हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, उनके स्थान पे देखिए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, तो जब तक मनुष्य मायातीत की स्थिति में को प्राप्त नहीं होता, ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त नहीं होता, तब तक मनुष्य को फिर बार बार मनुष्य योनि की ही प्राप्ति मिलती है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होने लगता है। यानी कि आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है, वो एक दिशा पकड़ते हुए उस पूर्ण स्थिति को जब प्राप्त हो जाती है, तो फिर हम मायातीत हो जाते हैं। मायातीत का अभिप्राय क्या है कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि शुभ संस्कार पूर्ण रूप से बढ़ जाते हैं और बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। मूल स्वरूप में लौटने का अभिप्राय क्या है कि उस पर किसी भी प्रकार के कोई बंधन नहीं होते। जब कारण शरीर की समाप्ति हो जाती है, तो फिर स्थूल शरीर तो प्रारब्ध से बना हुआ है, ये एक निश्चित सांसें लेके आया है। इस समय का अभिप्राय देखिए आपके हमारे मिले हुए स्थूल शरीर की स्थितियों से है, क्योंकि मृत्यु तक ही हम अपने स्थूल शरीर का सदुपयोग दुरुपयोग कर पाते हैं। और यदि हम दुरुपयोग करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अपने मिले हुए जीवन में मौज मस्ती करने के लिए निषेध कर्म कर जाते हैं, यानी कि शास्त्रों के विरुद्ध जब आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है, तो फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि निरंतर पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ता जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब मनुष्य शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, यानी कि निषेध कर्म करता है, तो उसके जीवन में भले ही धन प्रचुर मात्रा में होता रहे, वो दिन रात हाय तौबा करता हुआ देखिए धन जितना भी एकत्रित कर ले, ये मरने के बाद ये सभी भौतिक उपलब्धियां समाप्त समझी जाती हैं। और इन भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने जो शास्त्र विरुद्ध कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ गया था, कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ उसके बुरे संस्कार बन गए थे। अब ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक योनियां हैं, दंडमयी योनियां हैं, कुछ दिन पहले हमने इस पर भी देखी एक चर्चा की थी। यानी कि नीचे की तामसिक योनियों में मनुष्य को बाध्य होकर फिर उन स्थितियों में दुख भोगने होते हैं। ये तो अलग स्थिति है कि परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो और जल्द से जल्द वो भी मनुष्य योनि में आए। लेकिन जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बिगड़ जाता है, यानी कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग करता हुआ अपने समय का, संपत्ति का और सत्ता का दुरुपयोग करता है, तब ऐसी स्थिति में वो जितना जितना पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ चुका होता है, फिर उतने उतने स्तर पर नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए पाप कर्म 90% थे, पुण्य कर्म मात्र 10% थे। अब ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए नीचे की वनस्पति योनियों में जाना पड़ता है। वनस्पति योनियों से वो क्रमशः उसकी जो एक विकास होता है, देखिए जैसे जैसे नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है, तो वनस्पति से रहने वाले जीवों का, कीट पतंगों का, पक्षी, पशु, पशु के बाद फिर मनुष्य योनि होती है। लेकिन इन सभी स्थितियों में जब तक वो 90% का पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के 10% पर पुनः नहीं आता, तब तक उसको मनुष्य योनि नहीं मिलती। चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितनी ही सृष्टियां बदल जाएं, तब तक उसको मनुष्य योनि नहीं मिलती।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि अपने स्थूल शरीर की जितने भी आपको हमें आयु मिली है, उस आयु का, उस सांसों का आपको हमें सदुपयोग करते हुए साधना करनी चाहिए। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने सूक्ष्म और कारण शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करना होगा, सत्संग करना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव बनाना होगा, ताकि हम साधना कर सकें। शास्त्रों के जो एक ज्ञान है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से अपने कारण शरीर में स्थित कर सकें, क्योंकि रुका हुआ ज्ञान ही आपके बड़े जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है, आपकी दिनचर्या को अनुशासित करता है, मर्यादित करता है, संतुलित करता है। यानी मनुष्य रात को सहज ही तमोगुण का जो एक वासनात्मक एक दुरुपयोग है उनसे भी बच जाता है, रात को जल्दी सोने लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सत्वगुण का एक ब्रह्म मुहूर्त का एक संग करने मात्र से फिर मनुष्य के दिन में जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उन रजोगुण की स्थितियों में भी मनुष्य अपने स्वभाव को सुधारने लगता है। यानी कि विषय भोगों की गलियों में एक भोगों के अनुसार नहीं, वो अपनी अवस्थाओं के अनुसार पुरुषार्थ करता है। अनावश्यक रूप से अपने स्थूल शरीर को विषय भोगों में लिप्त नहीं रहने देता, यानी कि अपने रजोगुण को भी मर्यादा में रख लेता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर तमोगुण तो अपने आप ही मर्यादित बना रहता है। यानी कि हम अपने तमोगुण का संग नींद लेने के उपयोग करते हैं, और नींद भी देखिए हम सात्विक लेते हैं, क्योंकि 5-6 घंटे की सात्विक नींद आपके बड़े स्थूल शरीर के लिए एक स्वस्थ मानी गई है। जबकि हम राजसी नींद में देखिए 7 घंटे 8 घंटे सोए रहते हैं, और तामसी नींद में देखिए हम 10-10 घंटे भी नींद लेते हैं, और कभी कभी नींद से उठने के बाद भी हम प्रमादवश आलस्यवश बिस्तर पर ही अपना समय नष्ट करते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए हमें मौज मस्ती से, विषय भोगों से बचना होगा, और अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में हम और आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, हमें अपने समय का, अपनी संपत्ति का, वे अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलने का एक प्रयास करते रहना होगा, ताकि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।